नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। हमारी ज़मीन क्या खाना चाहती है, क्या पीना चाहती है, आज हम इस पे बात करेंगे। और क्या हम उसे खिला रहे, क्यों हमारी फसलों में दिन रात पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत पड़ रही, फंजीसाइड डालने की ज़रूरत पड़ रही, क्यों लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही, आज हम इस पे बात करेंगे। किसान भाइयों, लगातार ज़मीन सख्त होती जा रही, लगातार उसकी जो रासायनिक खाद की भूख है वो बढ़ती जा रही। ऐसा क्यों हो रहा और ये कब तक चल सकता है और इसका अंत क्या होगा? किसान साथियों, किसान भाइयों, मैं ये जानता हूँ कि हर चीज़ के हाइब्रिड बीज हैं और हाइब्रिड बीज में ज़्यादा इंसेक्टिसाइड लगते हैं, फंजीसाइड की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंसेक्टिसाइड डालना बंद कर दो या फंजीसाइड डालना बंद कर दो, लेकिन जो जहर हम खिला रहे हैं अपनी ज़मीन को, उस ज़मीन को बचाने का भी काम कैसे करा जाए, क्या ऐसा तरीका है? किसान साथियों, ये सच है बिल्कुल। अगर हम गोबर की सड़ी हुई खाद, ह्यूमस अपनी ज़मीन में डालते हैं, ह्यूमिक एसिड की मात्रा बहुत अच्छी अपनी ज़मीन में कर देते हैं, तो हमारी ज़मीन इस सारी चीज़ को पचा लेगी जो हम जहर उसको दे रहे। लेकिन समस्या यहाँ बनती है कि हम इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड पे तो जोर दे रहे फसल पैदा करने के लिए, लेकिन जो जहर दिन रात ज़मीन में डाल रहे, ज़मीन की कंडीशनिंग नहीं कर रहे, ज़मीन को हम सुधारने का काम नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि कम से कम ज़मीन तो बची रहे। किसान भाइयों, जो पैदा करने वाली है वो धरती है। जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेगी, आप एक अच्छी फसल नहीं ले सकते। यही कारण है कि ज़मीन 8वें दिन पानी मांगने लगती है। यही कारण है कि हमें हर साल मिट्टी पलटने की नौबत आ गई है। यही कारण है कि पानी कहीं कहीं मिट्टी में नीचे तक नहीं जाता, खड़ा रहता है, कहीं जल्दी सूख जाता है, कहीं खड़ा रहता है। किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ी हुई है, किसी का कार्बन घटा हुआ है। ये सारी की सारी दिक्कतें सिर्फ इसीलिए आ रही हैं कि हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग तो कर रहे हैं फसल पैदा करने के लिए, लेकिन मिट्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे। किसान भाइयों, किसान साथियों, अगर यही चलता रहा तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, आने वाले बहुत कम समय में ही बंजर की तरफ हमारी ज़मीन जाने लगेगी और बहुत देर हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर अभी हम इसमें सुधार कर लें तो बहुत ही कम एफर्ट में, बहुत ही कम प्रयास में हम अपनी मिट्टी को बचा लेंगे और इसी तरीके से धीरे 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 मिट्टी सुधार की तरफ रहेगी और बिगड़ेगी नहीं। और बहुत ही कम खाद में, बहुत ही कम रसायन में हमारी ज़मीन हमें ऐसे नहीं, इससे भी ज़्यादा उत्पादन देती रहेगी। किसान भाइयों, समस्या ये भी आ गई है कि हमारे पास अब इतने ज़्यादा पशु नहीं है, या अनभिज्ञता के कारण भी किसान जो है ये कह देते हैं कि गोबर की खाद डालने से क्या होता है, या उसमें सड़ी हुई चीज़ें डालने से या ह्यूमिक बढ़ाने से क्या होता है। और क्योंकि फसल अभी उनकी पैदा हो रही है, तो उसमें जो है केवल और केवल रासायनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं और फसल ले रहे। लेकिन इसका आने वाला समय बहुत ही विकट और बहुत ही विकराल रूप लेकर आएगा किसान भाइयों, जब हाथ से बात निकल जाएंगी। बहुत सारे मेरे किसान भाई अब भी मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे पास भी आते हैं, जो परेशान है सच में ही वो ही आते हैं कि मनोज भाई, हम बहुत अच्छा खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीन हमारी अच्छी थी, लेकिन अब पैदावार ही होनी बंद होगी, और इतना ज़बरदस्त खाद देने के बावजूद भी हमारा गन्ना, हमारी फसलें वो रिजल्ट हमें नहीं दे रही जो देना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस सब का जवाब है ये वेस्ट डिकम्पोजर। किसान साथियों, अगर हम अपनी ज़मीन में जैविक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पा रहे, देसी कूड़ी का खाद हर बार बुआई पे नहीं डाल पा रहे, तो किसान भाइयों मैं आपको समझाता हूँ प्रोसेस क्या है। कि जब हम कूड़ी का खाद डालते हैं या हरी खाद उसमें काटते हैं, तो किसान भाइयों उसमें भी बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल। जितने बैक्टीरिया हम गोबर की खाद डाल के ज़मीन में पैदा करेंगे, 2 महीने में, 4 महीने, जितना कार्बन हम उसके द्वारा बढ़ाएंगे, किसान भाइयों इस वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जितने बैक्टीरिया उससे पैदा होंगे, उससे भी कई लाखों गुना, करोड़ों गुना बैक्टीरिया इस वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर है। जब आप अपने खेत में 750 से 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर एक बार चलाते हैं, चाहे वो कोई भी फसल हो, चाहे हल्की फसल हो, ठाड़ी फसल हो, कुछ भी हो,
आप ज़मीन के माध्यम से जब 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर अपनी फसल में चलाते हैं तो फसल में तो इसका आपको रिजल्ट दिखाई देगा किसान भाइयों, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया, हर तरीके के बैक्टीरिया हैं। फंगस भी ये नहीं लगने देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी फसलों की बढ़ा देगा। वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी मिट्टी, आप जो जहर, हम जो जहर इसमें डाल रहे, उसकी जो टॉक्सिक हैं, जो टॉक्सन है, उसको ख़त्म कर देगा ज़मीन से किसान भाइयों, और हमारी मिट्टी को ये बिल्कुल बचा देगा। तो किसान साथियों, चाहे आप रासायनिक किसान हो, चाहे आप जैविक किसान हो, इसका प्रयोग ज़रूर करिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, थोड़ा सा कल्चर 10-20 ग्राम कल्चर एक दूसरे किसान को बांटिए, सबके पास होना ज़रूरी है, और उसी से ही ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और सारा जीवन आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस 200 लीटर के ड्राम में 2 किलो गुड़ डाल लो और 10-20 ग्राम कल्चर डाल दो, ये बन के ऐसे ही तैयार हो जाएगा किसान भाइयों। और 750 से 1000 लीटर हर बार अपने पानी के साथ चलाइए। किसान भाइयों, अगर आपकी ज़मीन अभी ठीक है, फसल अच्छी हो रही, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो और अच्छी होगी। कभी भी ज़िंदगी में आपकी ज़मीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना पीएच वैल्यू बढ़ेगी, ना कार्बन घटेगा। तो ज़मीन में बीमारी आने से पहले उस रोग की जो है परहेज करना, हमें परहेज से ही उस बीमारी का निपटारा हो जाएगा। दवाई खाने से अच्छा है परहेज करना। किसान भाइयों, आप इसको चलाइए। अगर आप अभी इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे तो बहुत कम इस्तेमाल में आपको फ़ायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। कुछ किसान होते हैं कि 1 बार 2 बार चला के ये कह देते हैं, खराबी के बावजूद कि रिजल्ट नहीं आ रहे, उनको लंबा समय फिर इंतज़ार करना पड़ जाता है, साल भर, 1.5 साल। लेकिन जिनकी ज़मीन में जान है अभी भी, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको तो आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देंगे 2-4 बार के प्रयोग से ही किसान भाइयों। इसके अंदर इतना बैक्टीरिया है किसान भाइयों, अगर ये बाल्टी में अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए किसान भाइयों, जब मैं इसको बाल्टी में रिसाता हूँ, थोड़ा सा लेता हूँ ये वेस्ट डिकम्पोजर नया OWD की, इसके अंदर से साई साई की आवाज़ आती है। इतने ज़बरदस्त ज़्यादा बैक्टीरिया इसके अंदर है किसान भाइयों। ये देखिए। तो किसान भाइयों, कोई भी किसान मुझसे लेना चाहता है, मुझसे ले जाए, बिल्कुल फ्री में। मंगवाना चाहता है, बाहर मंगवा सकता है। आप एक दूसरे को कल्चर बांटिए, इसका ज्ञान दीजिए किसानों को। अगर थोड़ा थोड़ा भी इस्तेमाल किसान इसका स्टार्ट कर देंगे अभी से, तो सबकी ज़मीन बच जाएगी, और सबकी जो पैदा करने की शक्ति है, जो हमारी ज़मीन की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। और किसान भाइयों, बहुत कम खाद में आपकी ज़मीन बहुत ज़बरदस्त उत्पादन आपको देगी, ये इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। तो किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करिए। धन्यवाद। कई मेरे किसान भाई जब इसको बनाते हैं स्टार्टिंग में, तो कभी कभी ये सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं कि मनोज भाई, आपका हमने जो देखा था वो तो लाल कलर का था, कभी कहते हैं कि ये देखिए सफ़ेद कलर का है, क्रीम कलर का। तो किसान भाइयों, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम गुड़ का प्रयोग करते हैं, कभी कभी गुड़ की वजह से इसका रंग थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। ये देखिए, ये लाल है, ये थोड़ा क्रीम कलर पे है, ये इसीलिए होता है। और कभी कभी पानी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कलर में डिफरेंस आ जाए। तो आप बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारा मकसद है ज़मीन में बैक्टीरिया पहुंचाना। जो इसके अंदर करोड़ों बैक्टीरिया हैं वो ज़मीन में जाएं, बस। कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 200 लीटर के ड्राम में जो मैं भेजता हूँ वो आप डालिए, और 4 से 5 दिन में ये बिल्कुल सेम ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। और आप अपनी ज़मीन में इसका भरपूर प्रयोग करिए। किसी भी फसल में, कैसी भी ज़मीन में आप इसको ज़मीन में चलाइए, आपकी ज़मीन को ये पूर्ण रूप से बदल देगा। किसान भाइयों, चाहे हल्की फसल हो, किसी भी चीज़ की फसल हो, आप ज़मीन के माध्यम से दीजिए, कोई नुकसान फसल में नहीं होगा, उल्टा फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे किसान साथियों। धन्यवाद।